नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपीपीसीएल TG2 की 2015 से लेकर के 2020 तक की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ है उनका अपन एनालिसिस करने वाले हैं, किस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही 2022 की भर्ती के लिए एक टारगेट मार्क्स आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप कोई टेस्ट लगाते हो तो उसके लिए आपको एक टारगेट सेट करना है, भी उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी है और उस टारगेट को किस हिसाब से आप अचीव कर सकते हो, कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी ऐड हो सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन कट ऑफ के बारे में जानते हैं। यूपीपीसीएल TG2 2015 से लेकर के 2020 तक की जो वैकेंसी है और कट ऑफ है, इस टेबल पे आप एक नजर डाल लीजिए। सबसे पहले देखिए 2015 में 884 वैकेंसी थी और 2016 के अंदर वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई, 623 वैकेंसी हुई। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसके अंदर लगभग आप देखोगे तो 16 नंबर है वो ऐड हुए। इतना कंपटीशन यहाँ पे हुआ है, साथ ही थोड़ी सी वैकेंसी है वो भी कम हुई है। इसी हिसाब से ओबीसी कैटेगरी की आप कट ऑफ देखोगे तो 108 से 120 पे पहुंच गई है, 12 नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। 80 कैटेगरी की बात करें तो 99 से 102 थोड़ा सा फर्क पड़ा है। एसटी कैटेगरी के लिए 6384, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम थी नहीं, डीएफ 58 से 82 हुई है। उसके बाद में 88 से 107 है वो एक सर्विसमैन की कट ऑफ है वो गई है। इसी हिसाब से जब आप देखोगे 2018 पे जब आते हो तो यहाँ पे 664 वैकेंसी, ये तो आपकी यूपीपीसीएल TG2 की। साथ ही यहाँ पे वितरण केंद्र भी वैकेंसी आई थी, लगभग 2100 के आसपास में वैकेंसी आई थी। तो इस वजह से वैकेंसी यहाँ पे 2018 में थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ है वो हर कैटेगरी के अंदर लगभग है वो गिरावट अपने को देखने को मिली है। 2016 में अपन देखें अनरिजर्व कैटेगरी की 131 थी तो यहाँ पे 128 हुई है। इसी हिसाब से ओबीसी की 120 थी तो 105 पे आ गई, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लगभग आपकी 2700-2800 के आसपास में वैकेंसी थी। 80 कैटेगरी में 102 थी जो कि मामूली कट ऑफ 67 पे आ गई। इसी हिसाब से एसटी कैटेगरी 84 से 72 आ गई। डीएफएफ की भी 82 से 81 हुई है। अब देखिए ये जो कट ऑफ है 2018 की, इस पे अपने को नजर नहीं रखनी है, इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा थी। अपने को तुलना करनी है तो 2016 वाली जो वैकेंसी है इसकी कट ऑफ और 2020 की जो वैकेंसी है और इसकी कट ऑफ है, इन पे आपको एक नजर डालनी है। देखिए 2016 और 2020 यानी कि 4 साल का यहाँ पे गेप है, तो कितनी कट ऑफ के अंदर बढ़ती हुई है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। उसके बाद में 22 के लिए अपन अब आगे डिटेल से बात करेंगे। देखिए भाई 623 वैकेंसी यहाँ पे थी, 608 वैकेंसी 2020 में, यानी कि वैकेंसी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, लगभग बराबर वैकेंसी। 131 कट ऑफ यहाँ पे गई थी, 149 149 कट ऑफ यहाँ पे गई है, यानी कि लगभग आपकी 4 सालों के अंदर कट ऑफ है वो 18 नंबर की बढ़ती हुई है। वैकेंसी सेम है, कंपटीशन बढ़ा है 4 सालों में इतने नंबर का। 2 सालों के लिए अपन एक रफली आइडिया मान के चले तो लगभग 10% के आसपास में कट ऑफ है वो अपन मान के चल सकते हैं। अभी कंपटीशन की वजह से हर 2 साल में इतना कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी हिसाब से आप देखोगे ओबीसी कैटेगरी में 120 नंबर थे, 137, यानी कि 4 सालों में लगभग 17 नंबर का कंपटीशन है उसके अंदर बढ़ती हुई है। इसी हिसाब से 80 कैटेगरी के अंदर देखोगे 102, उसके बाद में 120 हो गई, तो 18 नंबर यहाँ पे कट ऑफ है वो बढ़ी है। अब देखिए 2020 और 22 की जो वैकेंसी है उस पे आप एक नज़र दौड़ाइए और उसके बाद में 2020 की जो कट ऑफ है उस पे आप एक नज़र दौड़ाइए। देखिए 2020 में 608 वैकेंसी थी, 2022 के अंदर वैकेंसी वो 891 वैकेंसी है, यानी कि वैकेंसी के अंदर लगभग 280 पदों में वृद्धि हुई है। ये एक अपने लिए अच्छी बात है, अच्छा सिग्नल है। अब देखिए जो कट ऑफ 2020 की गई है ना, 149 के आसपास में कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की। ओबीसी है उसकी भी 137 के आसपास में कट ऑफ गई है। यहाँ पे थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में अपन जाने तो अनरिजर्व कैटेगरी की लगभग 357 के आसपास में वैकेंसी है। ओबीसी की 241 के आसपास में वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात, सबसे बेनिफिट वाली 80 कैटेगरी के लिए 187 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी के लिए मात्र 17 वैकेंसी है और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग 69 वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात है 80 कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा, 187 वैकेंसी यहाँ पे है। अब देखिए एक टारगेट अपन लेके चले, क्या अपना टारगेट होना चाहिए।
भी यहाँ पे 2020 और 2022 2 सालों के अंदर कंपटीशन में तो वृद्धि हुई है, ये तो श्योर है, लेकिन यहाँ पे पोस्टों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, 280 के आसपास में पोस्टें बढ़ रही है। तो अपन ये जो सेम कट ऑफ है ना, इसको भी अपन रफली अपन मान सकते हैं भी हाँ कंपटीशन जरूर बढ़ा है, लेकिन कंपटीशन बढ़ा है तो यहाँ पे वैकेंसी भी 280 यहाँ पे बढ़ रही है ना। तो अपन मान के चल सकते भी लगभग 150 के आसपास में अपन पेपर का लेवल अगर 2020 में जो था ना वही अगर रहता है तो 150 के आसपास में अपन एक राउंड फिगर के अंदर रफली आइडिया लेके चल सकते हैं। पेपर का लेवल सेम होना जरूरी है, कट ऑफ है वो पेपर के लेवल पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे गुरुजी हमारे पास में तो पेपर ही नहीं है यूपीपीसीएल TG2 के, तो कैसे पता चलेगा? यूपीपीसीएल TG2 के सारे जो पेपर है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रखे हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एप्लीकेशन में सबसे ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना, स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे फ्री ऐसे पेपर मिलेंगे। यूपीपीसीएल TG2 के सारे पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। और यूपीपीसीएल TG2 की अभी लेटेस्ट हमने टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दिया, वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। जिन बच्चों को जरूरत है वो परचेज कर सकते हैं। तो अगर पेपर का लेवल सेम रहता तो वैकेंसी में वृद्धि हुई है, कंपटीशन में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वैकेंसी में भी वृद्धि हुई है। 150 के आसपास में अन्य कैटेगरी का अपन टारगेट लेके चल सकते हैं। अब इस प्रकार का टारगेट सर जो कि 100% हमारा सिलेक्शन करवा दे, उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, वो हमारे को एक अंक बता दीजिए। तो वो अंक है आपका 160, यानी कि 200 में से 160 पे तो पेपर का लेवल चाहे कितना ही आपका लो हो ही नहीं सकता कि 160 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट है तैयार करने के लिए वो भी आपके पास में काफ़ी ज़्यादा है। इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, हिंदी है, टेक्निकल है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आप मैक्सिमम मार्क आप ये मान के चल सकते हो रफली 150 से लेकर के 160 का आइडिया लेकर के आप तैयारी कर सकते हो। इसी हिसाब से ओबीसी कैटेगरी के लिए अपन बात करें तो देखिए 140 से लेकर के आप 150 का टारगेट है वो लेके चल सकते हो। अब बात आती है 80 कैटेगरी की। वैकेंसी इस बार 80 कैटेगरी की काफ़ी ज़्यादा, देखिए ओबीसी में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वैकेंसी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 80 कैटेगरी की 187 वैकेंसी है, तो मान के चलिए इस बार भी 120 मान लीजिए 125 है, इसी प्रकार की कुछ अपना टारगेट है वो इसके लिए लेके चल सकते हैं। उसके बाद में 80 कैटेगरी तो वैकेंसी मात्र इस बार 17 है, आप मान के चलिए 100 का आंकड़ा तो आपको पार करना ही करना होगा। कुछ इसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए भी आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से मान के चलिए भी अपने लिए एक टारगेट मार्क्स का आंकड़ा कौन सा होना चाहिए जिसको अचीव करने के लिए अपने को स्ट्रगल करनी है, उसके लिए अपने को तैयारी करनी है। तो टारगेट मार्क्स आपका होना चाहिए 150 के आसपास में, 150 से लेकर के 160 का आपका टारगेट होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। अब सर इसको अचीव कैसे करेंगे? देखिए थ्योरी आपने एक बार तो पढ़ ही ली होगी, आप अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर बच्चे ने एक बार अपना सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट कर ही रखा है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आपको क्या नहीं आ रहा है तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। आपको क्या नहीं आ रहा है इस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा टेस्ट लगाने से। जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपको पता चलेगा इस टॉपिक की चीज़ें वो मेरे को नहीं आ रही है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपने 1-2 टेस्ट दिए, उसमें नंबर आपके मात्र 200 में से 120 नंबर आ रहे हैं, तो इस टेस्ट के 4-5 टॉपिक आप उठा लीजिए जिनके प्रश्न आपके गलत हो रही है। पूरे दिन आपको क्या करना है, कम से कम वो 4-5 टॉपिक वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले टेस्ट में आपके वो गलत नहीं होना चाहिए, अगले टेस्ट में ऑटोमेटिक आपका स्कोर है वो बढ़ जाएगा। तो आपको लगातार क्या कि मॉर्निंग में उठते ही टेस्ट लगाना, उसमें से 4-5 टॉपिक इस प्रकार के जिनके प्रश्न सबसे ज़्यादा आपके गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक को उठाओ, अच्छी तरीके से तैयार कर लो। अगले टेस्ट के अंदर वो गलत नहीं होने चाहिए, ऑटोमेटिक आपका स्कोर है वो बढ़ता रहेगा। 150 से लेकर के 160 के आसपास में आपको एक टारगेट मार्क्स लेके चलना है। फाइनल कट ऑफ तो बहुत लेट अपने को पता चलेगी, जब एग्जाम हो जाएगी तब पता चलेगा, लेकिन पढ़ाई करने के लिए अपन एक रफली एक टारगेट एक अंक अपन लेके चल रहे हैं, वो आपका 150 के आसपास में रहने वाला है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इसी इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करना। थैंक यू।